यस मैम, यस मैम। अच्छा, न्यू अटेंडेंस, चलिए ठीक है, ओके ठीक है। चलिए अभी जो है अभी लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है। अभी जैसे कि अटेंडेंस आप एक बार अनामिका इन लोग की ले लीजिएगा, जिससे वी कैन नो दैट कि हाँ किसको बैकअप देना है एंड ऑल, ठीक है। और बाकी जो है स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल। अच्छा ठीक है, सबसे पहली चीजें थोड़ा सा आप लोग से समझना चाहूंगी कि ऑल ऑफ देम आर ऑन द बिगिनर लेवल, सब लोग जीरो पे ही है, नहीं भी है तब भी हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूछ रही हूँ कि मतलब ऑल ऑफ यू आर at the beginner level, ठीक है। ओके दिशा, आई गॉट योर मैसेज। आप कल से कैमरा को ऑन रख लीजिएगा, नो इश्यूज, ठीक है। आप कल से ऑन रख लीजिएगा, राइट। चलिए मैं एक एक करके पूछ लेती हूँ। ये आस्था का आई नो अबाउट इट, बीना आप भी बिगनर ही हैं, आई नो अबाउट इट। सौरभ, ठीक है सौरभ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बार पूरे सेशंस को पूरा कनेक्ट करके कंप्लीट करेंगे। और श्योर मैम। राइट, और जितेंद्र नाथ पांडे, मनोहर, पूजा राजपूत और प्रिंस अरोड़ा, आई एम लाइक ओके जितेंद्र, आई नो अबाउट यू, आप जीरो पे, आपने शायद मेरे से बात भी करी थी। और तिशा इज ऑल्सो एट जीरो, ठीक है, सबका क्लियर है। बाकी आप लोग का अभिषेक, मनीष, आपका तो स्क्रैच से ही ना सारा कुछ, ठीक है। आपका अभिषेक थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। आपका अजय, आप तो जीरो पर ही हो ना, और आप शिव स्क्रैच से, ओके ठीक है। ओके तो अभी जो है जो आपने, आई थिंक आप ही ने बुक खरीदी है जो अभी अभी जस्ट लॉन्च हुई थी अमेज़न पे, ओके ठीक है। तो अभी वो चीजें आपको सब समझ में आएंगी, जब आप क्लासेस स्टार्ट करोगे ना आपको सब समझ में आएंगी। आप तो खैर स्क्रैच से ही आप सारा चीजें सीखना ना, ठीक है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें मतलब जो है ना कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे क्लियर होनी चाहिए। कुछ वेबसाइट जिसपे हम अपनी रिसर्च को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहली वेबसाइट आप लोग की है charting.com, इसको आप लोग साथ साथ ओपन करते हुए चलिएगा, जो बिगिनर लेवल पे काफी 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 बहुत ही क्लीन शिट क्लियर वेबसाइट है। बहुत मतलब आपको मजा आएगा इस पे काम करने पे। डीमैट अकाउंट पे हम 3 दिन बाद जाएंगे, डीमैट अकाउंट पे लाइव। लेकिन अभी उससे पहले जो हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम इस वेबसाइट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो डीमैट अकाउंट है, करेक्ट, जो डीमैट अकाउंट आप लोग का, डीमैट अकाउंट काफी लोगों का होगा, अगर नहीं भी है तो डीमैट अकाउंट अगर किसी को नहीं पता है कि क्या होता है, डीमैट अकाउंट सीधी सी भाषा में आप समझ लीजिए, जो ट्रेड आप करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, बैंक में जाकर के ट्रेड नहीं हो सकता है। आपका ट्रेड कहाँ से होगा, वंस यू स्टार्टअप, लाइक जो है आपका ट्रेड होगा, या जो ये डीमैट अकाउंट जैसे ब्रोकर्स होते हैं, आप ब्रोकर्स के वाया ही अकाउंट ओपन करा करके उनमें आप शेयर्स की खरीदारी बिकवाली आप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो उसका मैं लिंक अभी, वो अकाउंट हम 1-2 दिन में, जिसका नहीं है ओपन करा देंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि आपका जो रिसोर्सेज, मतलब जैसे हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि बिगिनर लेवल पे आप लोग को मैंने एक चैनल का लिंक भी भेजा है ग्रुप पे, ठीक है। वो चैनल देखना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। वो सुबह के टाइम, देखिए आप लोग को स्टॉक मार्केट के जो न्यूज है, जो खबरें हैं, उन आपको न्यूज से अवेयर रहना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन कि न्यूज के बिना आप नहीं चल सकते हैं उस मार्केट में, ठीक है। तो न्यूज में इन द सेंस कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि दिस इज द वेबसाइट, ये मैंने आप लोग को एक चैनल शेयर किया था, ठीक है। ये चैनल से मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। There is a pattern here also. What is the pattern? This was a downtrend. Yes. देखो आप quality that you can trust. इसको ना इसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग लाइव क्लासेस में ही समझेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ भी चीजें समझने से पहले पहले आपको ये सब जान लेना है कि भाई ये सब चीजें आसपास में सराउंडिंग्स में क्या बातें हो रही है, ठीक है। ये जो चैनल है जी बिजनेस, इस पे आप लोग को मैं कल सुबह लिंक तो शेयर करूंगी, और ये इसके अंदर आप लोग को ये एपिसोड देखना है, ठीक है। ये पावर ब्रेकफास्ट जो आपका एपिसोड है, पावर ब्रेकफास्ट, ये सुबह के टाइम 7 बजे आता है। ये एपिसोड का नाम है, चैनल का नाम नहीं है, चैनल जी बिजनेस ही है, पर अलग अलग एपिसोड आते हैं ना, कोई ट्रेडर्स डायरी बताता है, कोई लाइव मार्केट पे अपडेट देता है, ठीक है, कोई आपका किसी चीज पे देता है। तो आपका मतलब ये जो ये आप देख रहे हैं, अनामिका जस्ट वेरीफाई, ये तिवारी के नाम से कौन है, अनामिका जस्ट वेरीफाई दैट कि ये तिवारी के नाम से हु इज द पर्सन हु जॉइन। ओके मैम, मैं कंफर्म कर रहा हूँ एक मिनट।
आप कंफर्म कर लीजिए, हाँ, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सरनेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे को नाम ऐसे इनिशियल्स तो याद है, ऐसे वो नहीं याद है, ठीक है। तो ये एपिसोड जो आपका पावर ब्रेकफास्ट है, दिस इज द नेम ऑफ एन एपिसोड। ये सुबह देखने से, मतलब मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था इन द ईयर 2009, उस टाइम पे मतलब मैंने ये न्यूज चैनल से बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ सीखा था। और ये चैनल का एक्सपोजर अभी तक शायद किसी इंस्टीट्यूशन में ये मॉडल में नहीं लोगों ने रखा हुआ है। हम 3-3, 4-4 दिन इसी पे ही, इसके जो आसपास में सराउंडिंग्स में जो खतरनाक वर्ड्स आते हैं, हम उन पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में ना, जो न्यूज आप सुनते हो, जो ये चैनल आपको दिखाएगा, सबका असर शेयर प्राइसेस पे पड़ता है, सबका लाइन से सारा का सारा असर आपका शेयर प्राइसेस पे पड़ता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चैनल से रूबरू रहना। हम इस चैनल को छोड़ करके मार्केट पे नहीं आ सकते हैं। चार्ट को हम 10 भला ही आप उसको साइड रख दो, पर अगर आप ये एक लाइन आप लोग लिख सकते हो हमेशा, जो हम बात करते हैं, प्राइस विल डिस्काउंट एवरीथिंग। प्राइस विल डिस्काउंट एवरीथिंग मतलब प्राइस पे सारे के सारे न्यूज़ेस का उसके ऊपर असर दिखता है, ठीक है। प्राइस विल डिस्काउंट एवरीथिंग मतलब प्राइस विल टेक द इफेक्ट्स या इम्पैक्ट ऑफ एवरी न्यूज जो मार्केट में चल रही है, ठीक है। तो ये प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये दिमाग में हमेशा आपको रखना है। ये लाइन ट्रेडिंग करने से पहले ये लाइन आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्राइस इज गोइंग टू डिस्काउंट एवरीथिंग। डिस्काउंट वो वाला नहीं जो विशाल मेगा मार्ट में मिलता है डिस्काउंट, या रिलायंस रिटेल में। Price will take the impact and encashment of every news, every damn news, every small news, every big news, सबका असर। अब न्यूज से मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने ये चैनल जैसे देखना स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं इसको देखिए, इसकी वॉइस बंद कर देती हूँ, अभी आप सिर्फ इसका वीडियोलाइजेशन देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिख कर आ रहा है, लाइफ हाई। देखो अब देखना, आप लाइंस को पढ़ना, देखना, लाइफ हाई पर यूएस बाजारों में मुनाफा वसूली। अब ये न्यूज आज सुबह 7 बजे फ्लैश हो गई थी स्क्रीन पे, ठीक है। इस न्यूज का इम्पैक्ट देख करके लग रहा था कि भाई आज मार्केट गिरेगा। क्यों गिरेगा? अब रीजन हम समझते हैं, ठीक है। रीजन हम समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट बाजार है, उनके अंदर कल गिरावट देखी गई। मुनाफा वसूली का मतलब होता है, अंग्रेजी में से हम बोलते हैं प्रॉफिट को लोगों ने बुक किया। सपोज हम सबने कोई शेयर्स को बाय कर रखा है और वो हमने 100 से वो शेयर 200 आ गया, ठीक है। 200 जब ये आया तो 200 पे सबने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। तो जब प्रॉफिट लोग बुक करते हैं तो उसके बाद तुरंत शेयर वहां से गिरना शुरू होता है, डाउनफॉल शुरू होता है। दैट इज मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग के बाद अक्सर शेयर नीचे आते हैं, शेयर के दाम नीचे आते हैं। वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो यूएस मार्केट्स जो आपके हैं, यूएस के मतलब जो स्टॉक मार्केट बाजार है, जैसे इंडिया में निफ्टी है, स्टॉक मार्केट बाजार है, वैसे यूएस में है। तो यूएस बाजारों में मुनाफा वसूली देखी गई। तो ये है कि अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को क्या जानने की जरूरत है कि हम हर रोज यूएस मार्केट को हम लोग को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएस मार्केट इज, यूएस एक आपका डेवलप्ड इकोनॉमी है। यूएस का इम्पैक्ट हमारी सबकी कंट्रीज पे पड़ता है। मतलब आप सीधी सीधी बात समझ लीजिए, तो जो यूएस मार्केट को आप लिख सकते हैं उसके आगे कि दे आर द मार्केट मेकर्स। मार्केट आखिर एक्चुअली में वही लोग चला रहे हैं, यूएस वाले, ठीक है। यूएस मार्केट, यूएस जो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, दे आर दी मार्केट मेकर्स। वो वर्ल्ड की मार्केट्स को मतलब उथल पुथल करने में यूएस बहुत बड़ा काम, मतलब उसका बहुत बड़ा रोल होता है, आप ऐसे समझ सकते हो। हम अगर आज मुनाफा वसूली देखी और आज आप देखोगे, आज मैं आपको अपनी मार्केट सिखाती हूँ, ठीक है। ये जैसे ये देखो आप, मैं अभी वही लगाई हुई थी यहाँ पे, जस्ट चेक सी, ये मैंने लाइव निफ्टी का आज का अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आज सुबह के न्यूज का असर कैसे पड़ा है। ये सब अभी हम लाइव पढ़ेंगे, अभी आप चार्ट को देख के मत घबराओ, ठीक है। अभी चार्ट वार्ट अभी हमने शुरू ही कहा किया है, जब ना समझ में आए तब आप बोलना, ठीक है। ये देखो आज आज पूरा दिन मार्केट गिरा है, ये कैंडल्स है। आप कैंडल्स के रंग मतलब उस पे मत जाओ, आप ये देखो कि आज मार्केट खुला यहाँ 24,350 पे और गिरते 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 23,850 आ गया। मतलब
इसका इम्पैक्ट यूएस में मुनाफा वसूली जो हुई सुबह 7 बजे जो हमें पता लगा, उसका इम्पैक्ट हमारे भारत के स्टॉक मार्केट बाजार पे 9:15 बजे उसका इम्पैक्ट देखा गया। ठीक है, तो वो आपका मार्केट गिरते 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 वो आपका मार्केट में एक क्रैश देखा गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि प्राइस इंडियन मार्केट्स में, मतलब जो इंडियन बाजार क्यों गिरे, क्योंकि हमारे मार्केट्स ने उस न्यूज को इनकैश कर लिया, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। मतलब यूएस में जो बाजार में न्यूज थी सुबह 7 बजे कि उनमें मुनाफा वसूली देखी गई है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे ये दिखा कि हमारे बाजारों में भी जो है मुनाफा वसूली देखी गई, या हमारे बाजारों में भी वो करेक्शन देखा गया। ठीक है, अब आप ये चीजें कुछ लिख लो, डाउनफॉल। देखिए, कोई भी डाउट आ रहा है तो माइक ऑन। यस बताइए गुरकृपाल जी। मैम, ये जब यूएस मार्केट अप होगा तो ऐसा पक्का ही होगा कि हमारी मार्केट गिरेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अप होगा मतलब अप होगा तो हमारी मार्केट गिरेगी, ऐसा? मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुक हुआ है, तो ऐसा होगा कि हमारी मार्केट डाउनफॉल में जाएगी? देखिए, हमारी मार्केट में गिरने के पीछे, देखिए मैं आप इसको ऐसे मान के चलिए कि अगर यूएस में मुनाफा वसूली देखी गई है आपकी, तो इसका इम्पैक्ट असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और असर पड़ने के लिए अभी जैसे आप आगे चीजें सीखोगे गुरकृपाल जी, कि यहाँ से गिरने का आज कारण यही था कि थोड़ी सी यहाँ पे एक टेक्निकल भाषा बोलूंगी कि 24,350 में मार्केट 4-5 दिनों से कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है उसको तोड़ने की, तोड़ नहीं पा रहा है। तो आप देखो, आप ऐसे देखो अभी चार्ट पे मत जाओ, अभी आप सिर्फ सिंपल भाषा में जैसे एक नॉर्मल हम लोग जैसे एक छोटे बच्चों के सामने एक चार्ट रख दिया जाता है। 25 नवंबर से आप देखो, मार्केट प्राइस ऊपर गया, 24,400 को क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, राइट साइड में प्राइस देखिए, और यहाँ पे फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 26 तारीख को फिर से 24,400। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना गुरकृपाल जी, ये साइकोलॉजी का सवाल है। साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज है, और यही कारण है, अभी आपको आगे के मेरे सेशन में समझ में आएगा कि इसीलिए भारत में कोई अभी तक ट्रेनर नहीं है स्टॉक मार्केट का जो लाइव क्लासेस में आप अंधे डाउट्स आप पूछिए और अंधे डाउट्स का कोई आंसर रैंडम कर पाए, वो है ही नहीं। मैं देख रही थी सैटरडे को बहुत सारे ट्रेनर्स लाइव आते हैं, पर उसमें भी एक दो लोगों का माइक ऑन कर लिया और उनके डाउट का सवाल कर लिया, नहीं, बाकी करोड़ों लोगों का क्या होगा, है ना? तो ये जो सवाल है ना जो ये पूछेंगे, उन सवाल मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि जो सवाल ये जो बीच में मैं जवाब दूंगी, वो सवालों के जवाब मेरे एक्सपीरियंस आंसर करेंगे। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसका आंसर मैं इसके वाया करूंगी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी सवाल का अगर जवाब रिलेटेड टू द टॉपिक है, क्योंकि मैं ऐसे सवालों के जवाब भी तुरंत वही वाले सवालों का जवाब दूंगी जो मुझे लगेगा आप लोग को समझ में आ जाएगा आज की तारीख में। उस सवाल का जवाब नहीं दूंगी जो मुझे पता है कि 4 दिन बाद ही समझ में आएगा, उसका मैं 4 दिन बाद ही दूंगी, पर दूंगी जरूर। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है कि हर मेरे सवालों का जवाब इसलिए सुनना जरूरी है कि आप लोग, जैसे मान लीजिए 25-30 लोग हैं, 25-30 लोगों में अलग अलग दिमाग में क्रिएटिविटी है, कितने सवालों के जवाब आपके जिंदगी के 7 साल मेहनत के बचा लेंगे, और वो सवालों के जवाब YouTube और Google पे नहीं है, ये भी आप देख लीजिएगा। आप कम से कम 50 वीडियो सर्च करोगे तब आपको जवाब मिलेगा, और वो भी मेरे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 50-50 इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को भी पढ़ करके आ चुके हैं, उनको वो कंटेंट नहीं मिला जो उनको मैंने 5 दिन 10 दिन में सिखा दिया, उनको वो कंटेंट वहां नहीं मिला। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि डाउट्स जो मैं आंसर करूंगी ना उसको बहुत गौर से सुनिएगा। टॉपिक तो चलिए 19-20 गूगल पे आप चेन को जोड़ जोड़ के सीख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेवल जो आपको लाइव इंटरेक्शन के वाया ही बताए जा सकते हैं, है ना? तो ये चीजें हैं, राइट? तो ये मेरा तो अब इनका सवाल बहुत अच्छा था, सुनिएगा इनका ध्यान से सवाल क्या है, क्योंकि यही हमारी मतलब जो है ना यूएसपी है क्लासेस की, कि डाउट्स ऐसे ऐसे डाउट्स आंसर हो रहे हैं जिनके सवालों के जवाब इनके दिमाग में शायद 1 महीने से होंगे, पर कोई जवाब देने वाला नहीं था, राइट गुरकृपाल जी? अब आपको वो डाउट्स जो है, अब आंसर अब आपको मिलेगा उस चीज का, है ना? तो अब इनका सवाल देखिए बहुत अच्छा था, इनका सवाल बहुत प्रैक्टिकल था, आप चाहे तो सवालों की केस स्टडीज भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट उस चीज का मिलेगा। इनका सवाल ये है, क्या यूएस में जब भी
गिरावट आएगी सुबह के टाइम, अगर हमें दिख गया है कि यूएस में गिरावट आई है, तो क्या हर बार अपने इंडियन विदेशी मतलब जो इंडियन बाजार है, भारत के स्टॉक मार्केट के बाजार है, क्या वो हर बार गिरेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें बड़ी बड़ी केस स्टडीज लिखी जा सकती हैं। तो इसका आंसर मैंने कहा नहीं, मतलब आप ये मान के चलिए कि ये तो आप मान के चलिए कि प्राइस तो डेफिनेटली कुछ देर के लिए असर लेगा, इम्पैक्ट लेगा, ठीक है, पर हर बार इसे हम एक फिक्स फॉर्मूले के तरीके से नहीं रखेंगे। आज की तारीख में गिरना क्यों रिलेट कर गया, उसके पीछे कारण ये है कि आप ऐसे समझिए, अभी अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, बस मेरे छोटे छोटे वर्ड्स पे गौर करिएगा कि प्राइस आप ये देखिए 25 नवंबर से प्राइस आपका 24,400 को पहली बार टच करता है, पर क्रॉस नहीं कर पाता, फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर 26 नवंबर को प्राइस फिर से ऊपर जाता है, 24,400 को फिर से दूसरी दफा छूता है, फिर क्रॉस नहीं कर पाता है और फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 27 नवंबर को फिर से ऊपर 24,400 पे जाता है और उसको क्रॉस नहीं कर पाता है तीसरी दफा, फिर से नीचे आ जाता है। और आज 28 नवंबर को एक प्रकार से खुद हरे रंग की झंडी मिल गई कि सुबह के टाइम जो लोग ट्रेडर्स, आपके या हमारे जैसे लोग जो ट्रेडिंग करने बैठे होंगे, उनको सुबह दिखता है कि विदेशी बाजारों में मुनाफा वसूली देखी गई, तो वो उनके दिमाग में सेंटिमेंट्स क्या आने लगा होगा, साइकोलॉजी, कि भाई यूएस बाजारों में गिरावट है और हमारा मार्केट भी 4 दिन से उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो क्या दिमाग में आप लोग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे आप लोग के दिमाग में क्या फिल्टर्स आएंगे, बताइए। एनीबडी, पूजा आप बताओ, क्या आपके दिमाग में फिल्टर्स आएंगे? रेजिस्टेंस जोन क्रॉस नहीं कर पाए। हाँ, कि वो आप इधर बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए, ठीक है, कि 24,400 का मतलब एक प्रकार से कि ट्रेडर्स को वैसे ही डर था कि मार्केट जो है 24,400 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और आज यूएस ने एक और काम कर दिया, मुनाफा वसूली हुई, तो लोगों के दिमाग में ये एक खौफ पैदा हो गया ना, एक खौफ पैदा हो गया कि भाई 4 दिन से 24,400 नहीं टूट रहा है और यूएस में भी, विदेशी बाजारों में भी मुनाफा वसूली शुरू हो गई, तो भाई भूल के भी खरीदारी नहीं करनी है, बिकवाली में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब मार्केट में एक सेंटिमेंट्स पैदा हुए कि, तो यहाँ पे गुरकृपाल जी आपका आंसर क्या है? हर बार ऐसा आप बहुत डायरेक्टली वो चीज नहीं देखेंगे, लेकिन आज क्यों उस न्यूज को बहुत तगड़े तरीके से इनकैश किया गया, क्योंकि पिछले 4 दिन से वही कोशिश की जा रही थी मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन मार्केट 24,400 को नहीं क्रॉस कर पा रहा था। मतलब यानी कि मार्केट, मतलब निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी को मैं समझा रही हूँ क्या होता है, ठीक है। तो ये 24,400 को नहीं तोड़ पा रहा था, तो वहीं पे दिमाग में सबके एक होता ना, एक मार्केट में हाइप क्रिएट हो गई, ठीक है। अभी कल को ये हाइप क्रिएट हो जाए कि मतलब इवन मतलब कुछ भी, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड या कोई भी भारत के जो जीडीपी नंबर्स आते हैं, जो आंकड़े आते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन के आंकड़े, ग्रोथ के आंकड़े, अगर जरा से भी खराब आ जाए तो अपना मार्केट भयंकर टूटता है। तो मतलब हम उस बात पे जिक्र कर रहे हैं, अभी हम कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं, हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो हर न्यूज को, हर चीज को डिस्काउंट करेगा, इनकैश करेगा, तो ये चीज है। तो आज अगर हमने जो ये गिरावट देखी है, हम इसे फिक्स मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से नहीं समझेंगे कि यूएस गिर गया तो गिर गया हमारा मार्केट, नहीं। मैं आप लोगों को कभी भी एक फिक्स्ड फॉर्मूले के लिए मैंने आपको यहाँ ज्वाइन नहीं कराया। फिक्स फॉर्मूले तो मार्केट में बहुत सारे लोग उन लोग बना रहे हैं, कर सकते हैं। साइकोलॉजी समझने की जरूरत है कि अगर यहाँ पे गिरावट है तो क्यों है, कैसे है, क्या उस गिरावट के पीछे चार्ट्स का क्या लेना देना है। मतलब एक होता ना 5 W's हम लोग पढ़ते थे, व्हाट, व्हाई, होता ना, ये सब 5 W's होते थे। तो उस पर्सपेक्टिव से हम लोग समझ रहे हैं। तो ये चीजें हैं। तो आप मतलब यूएस में मुनाफा वसूली सुबह 7 बजे हमें दिखा, तो आपको पहला फिल्टर यही आना चाहिए दिमाग में कि भाई यूएस में मुनाफा वसूली है तो चलो हमारी मार्केट भी गिर सकती है, इतनी सोच आएगी, है ना। लेकिन सोच को पूरा करने के लिए हमें चार्ट्स के इतिहास को देखना ही पड़ता है कि क्या मुनाफा वसूली जैसी चीज, चार्ट्स भी क्या हरे रंग की झंडी दिखा रहे हैं गिरावट की, ठीक है। और वो गिरावट की हरे रंग की झंडी, इससे क्या सीखने को मिला यहाँ पे, अभी भूल जाओ
टेक्निकल वर्ड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब साइड में कर देते हैं, ठीक है, वो तो मैं पढ़ाऊंगी। यहाँ पर ये एक मुद्दा है कि अगर यहाँ पे सीधी सी बात आप ऐसे समझो कि मुनाफा, यहाँ पे जो चार्ट्स बेसिकली जो हम चीजें देख रहे हैं, हाँ आ जाए आप, अजय आप उधर हो जाओ या तो, अच्छा ठीक है, अभिषेक आप उधर हो जाइए, ये लोग आगे बैठे हैं, ठीक है। तो आप मतलब जो है ठीक है, तो जो भी आपके ये, तो अभी चार्ट्स का कंफर्मेशन बेसिकली हम लोग को कैसे मिला, हम लोग को चार्ट्स का कंफर्मेशन मिला भाई, हमें वहां पे मुनाफा वसूली दिखी, लेकिन मुनाफा वसूली हम ये भी देखेंगे ना कि भाई चार्ट्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज का हमने क्या सीखा कि मार्केट अगर बार बार एक ही प्राइस को कोशिश कर रहा है तोड़ने की, भाई मान लो अगर ये छत है, ठीक है, प्राइस एक बार ऊपर जा रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है, नीचे आ गया, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नहीं तोड़ पा रहा है, मान लो फिर नीचे आ गया, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है, फिर नीचे आ गया, प्राइस फिर ऊपर जा रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है, नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये प्राइस एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है जिसे ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब जैसे वहां के मार्केट में एक मिनट, मनीष का ऑफलाइन डाउट है तो मैं इनका डाउट सुन के अभी आप लोग को बता रही हूँ, फिर उसका आंसर करते हैं। हाँ जैसे वहां के मार्केट में मुनाफा वसूली है, क्या ये देखना जरूरी नहीं है कि मुनाफा वसूली के बाद वहां पे डाउन मिलता है कि वो फ्लैट रहे, नीचे आए, या वो, या ऐसा तो नहीं हो मुनाफा वसूली के बावजूद भी वो अपना ठीक मेंटेन करे, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम ये देखें कि मुनाफा वसूली हुई, वहां की मार्केट फिर भी ठीक ठाक ग्रो हुई और हम ये प्रेडिक्ट कर जा रहे हैं कि नीचे चला जाएगा। हाँ नहीं, वो उनका भी हम देखिए, इनका सवाल ये है, जो मनीष जी जो है उनका, हु अटेंडेड द मतलब ये ऑफलाइन, हु इज अटेंडिंग द क्लास ऑफलाइन, इनका कहना ये है कि बाहर के यूएस के मार्केट में मुनाफा वसूली आई, तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उनके यहाँ का भी चार्ट देखें कि पता नहीं, हो सकता है मुनाफा वसूली थोड़ी देर के लिए आई हो सकता है फिर मार्केट अगले दिन ऊपर भाग जाए, है ना। तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि डाउ जोन्स के चार्ट्स, मतलब जो यूएस का मार्केट है उनके स्टॉक बाजारों के चार्ट्स आप कैसे देख सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, वो तो डेफिनेटली देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ न्यूज पे नहीं रिलाई कर सकते ना। मुनाफा वसूली ये भी हो सकती है कि हो सकता है 1 घंटे की मुनाफा वसूली हो सकता है मार्केट पूरा दिन बहुत, क्योंकि आप अगर इस न्यूज से देखें, एक उसने इशारा करा आपको इस न्यूज से, नहीं, एक न्यूज बड़ी बढ़िया आई थी, ये देखिए क्या लिखा है, लाइफ हाई, तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि डाउ जोन्स अपने सबसे जो मैक्सिमम हाई, सबसे मतलब एकदम ऑल टाइम हाई पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ मतलब जो अमेरिका के मार्केट्स हैं, यूएस के मार्केट है। तो अंडरस्टूड है, कोई भी चीज अगर बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुकी है तो उसमें हल्की फुल्की मुनाफा वसूली यानी मतलब मैंडेट, मतलब एक होता है ना जायज है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे इमोशंस बदल गए, लाइफ हाई के बाद मुनाफा वसूली आया, और एक अगर हम सिर्फ मुनाफा वसूली देखें तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में वर्ड है कि क्रैश आ गया मार्केट में, समझ रहे हैं। तो दो यहाँ पे दो तरीके के इमोशंस हमारे अंदर पैदा हुए कि एक प्रकार है कि एक है कि भाई लाइफ हाई को तोड़ दिया इसने, ठीक है, एक है कि आपके लाइफ टाइम हाई, भाई कोई भी चीज अगर बहुत ऊंचाई से बढ़ती जा रही है तो डेफिनेटली उसको नीचे आना ही होगा। प्राइस कभी भी आप एक फ्लो में इस तरीके से बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, ठीक है। प्राइस जो आप ये देखिए, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, तो अगर आप ये जो मैंने अभी चार्ट्स लगाए थे, ठीक है, आप कभी कहीं भी देखिए अगर आप, तो प्राइस जो चलता है आपका, ठीक है, जो भी प्राइस आपका चलता है, ये देखिए बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, फिर फ्लैट होता है, फिर ऊपर बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राइजेस होते हैं वो आपके कभी भी एक स्ट्रेट लाइन इन नेचर के तरीके से नहीं चलते हैं, ठीक है। उनके अंदर मतलब हमेशा प्राइस में उतार चढ़ाव के फॉर्म में ही चलते हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग स्विंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कोई भी चीज अभी जैसे यूएस में बताया गया कि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था, लाइफ हाई मतलब सारे अभी तक के सबसे मैक्सिमम हाई पे यूएस का मार्केट चल रहा था, तो उसके बाद भाई गिरावट तो आनी जायज है, तो उसको हम एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से भी इमोशंस देख सकते हैं, पॉजिटिव इमोशंस भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, जो गुरु कृपाल का क्वेश्चन था वो यही था कि भाई हर बार क्या मुनाफा वसूली के बाद हम मानेंगे कि अपना मार्केट भी गिरेगा, नहीं, आंसर है नो। भाई मुनाफा वसूली तो बहुत सारे टाइप्स के हो गए ना, एक लाइफ हाई के बाद टूटना, एक होना कि एक मतलब जो है एक प्रकार से एक भयंकर क्रैश आना,
एक मुनाफा वसूली हो सकती है कि भाई कोई मतलब रशिया ईरान में जो भी है वॉर छिड़ गई, उस वजह से मुनाफा वसूली देखी, लोगों में डर पैदा हुआ, तो बहुत सारी चीजें। इसीलिए मैंने गुरकृपाल जी आपको बोला कि एक आंसर से हम इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, ठीक है, कि हम अगर मुनाफा वसूली आ रही है यूएस में तो हमारा मार्केट भी क्या गिरेगा ही गिरेगा। तो उसके लिए आपको यूएस के चार्ट्स भी हम देखना हम लोग सीखेंगे, और अमेरिका के जो भारत में मुनाफा वसूली इसीलिए कंफर्म हो गई उस न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी मार्केट भी 4 दिन से उसी मूड से ऊपर जा रही थी 24,400 तक, लेकिन एक बार फेल हो गई 25 नवंबर को, दूसरी बार भी फेल हो गई, तीसरी बार भी फेल हो गई, आज चौथी बार भी फेल हो गई, और भाई फेल पे फेल होती जा रही है। तो लोगों को ये है कि चलो भाई मार्केट में कोई ऊपर की चाल तो आ नहीं रही है, यूएस का एक प्रकार से एक ड्राइवर जैसा पुश मिल गया और वो मार्केट को घसीट के नीचे ले आया, समझ रहे हैं। तो ये चीज अभी गुरकृपाल जी क्लियर हुई है ना, ये बताया जा सकता है डिटेल में आज की क्लास में, तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं लगा कि इसको हम ड्रैग करें, क्योंकि ये समझ में मुनाफा वसूली अभी आप लोगों को समझ में आया। दैट इज मुनाफा वसूली, मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज एक और वर्ड लिखिए, करेक्शन, ठीक है, करेक्शन, ठीक है। और एक आप लिख सकते हैं डाउनफॉल, ठीक है, एक आप लिख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे डाउनफॉल, ठीक, डाउनफॉल हम लोग लिख सकते हैं। मतलब ये तीनों के तीनों वर्ड्स, हाँ, मुनाफा वसूली के 3 इंग्लिश वर्ड्स हैं, ठीक है। अब तो खैर हिंदी तो बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे आएगा जितना हिंदी का जो है, और अगर किसी को मान लो कंफर्टेबल, आई थिंक मेरी लैंग्वेज अब समझ में आ रही होगी सबको, है ना, तो आई थिंक दैट कि किसी को अगर और भी इससे भी कोई सरल भाषा में समझना होगा तो मैं वो भी समझा दूंगी, बट फील फ्री टू कि माइक ऑन करके तुरंत डाउट पूछना बहुत मस्ट है। नहीं पूछ पा रहे हैं तो आई विल मतलब गिव यू माय नंबर, ठीक है, आप इसको सेव कर लीजिएगा 7379444904। आप इस नंबर पे मुझे मतलब जो है अपने डाउट्स क्लास के बाद आप लोग वॉइस नोट के वाया या मैसेज टाइप करके वाया आप उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको डाउट्स के लिए एक प्रकार से 24 घंटे की सेवा है, जो कि ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको 24 घंटे की सेवा है। अब ऑब्वियस सी बात है, रात में 11 बजे के बाद कोई डाउट अगर मैं देख रही हूँ तो मैं सुबह आंसर कर दूंगी आप लोग 8 बजे, ठीक है, वंस आई वेकअप। तो उसे मतलब ये है कि ये चीज आपका जो भी है ना 7379444904, ये इस नंबर पे, एंड जिसको नाम नहीं पता है मेरा वो नाम सेव कर सकते हैं प्रभजोत के नाम से, ठीक है। तो प्रभजोत के नाम से आप लोग सेव कर सकते हैं। मतलब ये इस नंबर पे आपको ट्रेनिंग रिलेटेड सारे डाउट्स को भेजना है, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेनिंग के अलावा जो भी डाउट्स है उसके लिए आपके पास एडमिन का नंबर होगा ही होगा, ठीक है। अनामिका आप अपना नंबर चैट बॉक्स पे ड्रॉप कर दीजिए। अनामिका, अनामिका आप अपना नंबर चैट बॉक्स पे ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। और अपना नंबर इससे ड्रॉप कर दीजिए कि मान लीजिए किसी को नोट्स का मेल नहीं मिला, या किसी को टॉपिक या किसी को कोई क्लास मान लीजिए अटेंड नहीं करा, उसका बैकअप चाहिए, किसी की लाइव क्लास मिस हो गई उसके लिए बैकअप चाहिए, मान लो कोई आधी क्लास देख पाया आधी नहीं देख पाया उसके लिए भी बैकअप चाहिए, या फिर जो भी रिसिप्ट रिलेटेड इंक्वायरीज या व्हाटएवर इट इज, ट्रेनिंग के अलावा जितने भी डाउट्स हैं, तो आप उस नंबर पे मैसेज कर देंगे। तो कुल मिलाकर के आपको एक प्रकार से हर तरीके से सारे रेजोल्यूशंस यहीं से ही होने हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो अभी उनका नंबर भी मैं अभी मैसेज पे लिखवा दे रही हूँ चैट बॉक्स पे, ठीक है। उनका नंबर मुझे ऐसे वर्बली याद नहीं, तो नहीं तो मैं ग्रुप पे अभी भिजवा देती हूँ, ठीक है। जिस नंबर से भी शायद क्लास का लिंक आया होगा वही नंबर ही एडमिन का है। आई विल सी टू इट। आई थिंक लास्ट में 5 है, देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये चीज हुई, तो मुनाफा वसूली अभी समझ में आ गया, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस पूछती भी हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप लोग अटेंड करके चले गए, मैं अगले दिन आकर के सबसे पहले 5 मिनट में स्टूडेंट्स जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आप लोग से पहले मैं मतलब जो है आप लोग से पहले मैं जो हूँ मैं पहले आप ही लोगों से, ठीक है, पूछती हूँ कि कल की क्लास में क्या हमने पढ़ा था।
ठीक है, जिससे कि वो, और फिर हम लोग ठीक 2 हफ्ते के बाद असेसमेंट रखेंगे आप लोग का। मैं ये देखती हूँ कि उस असेसमेंट में जितना मैंने पढ़ाया आप लोग को समझ में कितना आया है, चाहे वो ऑफलाइन वाले हो चाहे वो ऑनलाइन वाले हो। ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन लिंक पे ज्वाइन करके अपना कैमरा ऑन करके वो आंसर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मतलब असेसमेंट्स भी बराबर देते रहने होंगे, ठीक है। तो असेसमेंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि असेसमेंट में मुझे कोई आपका वो टेस्ट नहीं लेना है जो हम स्कूल टाइम में पढ़ते आ रहे हैं। असेसमेंट में मुझे ये देखना है कि आपके दिमाग में वही चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मतलब यहाँ पर ब्रेन ट्रांसफर की बात हो रही है कि मैं जो ब्रेन दे रही हूँ लाइव इंटरेक्शन करके, इतनी मेहनत करके, वो एज इट इज आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट जैसा कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कार्बन कॉपी जैसा। एटलीस्ट मेरे दिमाग का 20% तो कॉपी होना ही चाहिए। 20% में कॉपी हो गया तब भी आपकी नैया पार हो जाएगी, ये बात तो गारंटी है, ठीक है। तो वो चीज है। बाकी कुछ चीजें देखिए टाइम के साथ मैंने आई है, तो वो टाइम कोई खरीद नहीं सकता है, समझ रहे हैं। तो ये चीजें हैं। एंड बाकी जो है ये अब अच्छा बोल दीजिए सुशील जी, आपका हैंड रेस्ड है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सुशील जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? आपका बार बार हैंड रेज हो रहा है पर आप बोल नहीं रहे हैं। कुछ पूछ रहे हैं आप सुशील? और ये सुशील आप अगर ये पूछ रहे हैं, ठीक है। जितेंद्र जी आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? आपका हैंड रेज्ड है। क्या क्या बोल रहे हैं? जो जितेंद्र जी पहले आपको ना आज क्लास के बाद ना पहले वाईफाई पे बढ़िया लगवाइए, क्योंकि ऐसे तो आपकी आधी आवाज टूटी टूटी आएगी, ठीक है। थोड़ा वाईफाई लगवा लीजिए, 1-2 दिन में लग जाएगा। वाईफाई से आपकी क्लास अनइंटरप्टेड चलेगी, ये एक फायदा है, ठीक है। तो क्लास जो वाईफाई है ना उसको जरूर लगवाइए। तो मेक श्योर जो भी लोग क्लासेस कर रहे हैं मेरे से, वो आप लोग वाईफाई से ही करिए। मोबाइल डेटा में इतना मजा नहीं आएगा, घंटा भर में मोबाइल डेटा भी एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया का मोबाइल डेटा है ना, तो चलेगा ही नहीं ज्यादा देर। तो मेक श्योर दैट की वाईफाई आप लोग लगवा लीजिए। तो वाईफाई से आपका बहुत ही क्लीन चेक रास्ता साफ रहेगा कि हाँ भी चीजें आपको समझ में आएंगी, है ना। क्योंकि एक वर्ड भी बीच में मेरा मिस होना मतलब आपकी गाड़ी ट्रैक से हट गई, ठीक है। मैं भले ही 10 बार रिपीट कर दूंगी, 1000 बार रिपीट कर दूंगी, लेकिन नेटवर्क नहीं आएगा तो उससे तो मेरी आवाज भी नहीं जाएगी नेटवर्क के थ्रू, तो ब्रेक होकर के और सुपर ब्रेक हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो जितेंद्र जी अपना नेटवर्क थोड़ा ठीक करवा लीजिए, वाईफाई पे लगवा लीजिए बढ़िया, ठीक है। ठीक है, चलिए अब मैं जी 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 बहुत जी जरूरी सर। है, बहुत सबसे पहली मतलब मेरी इंपॉर्टेंस मैं बात मैं पहले वाईफाई की है। मैं ये पूछ रहा था जी कि जी जो जी बिजनेस का हाँ बोलिए बोलिए। यूट्यूब पर है, कहाँ पर चैनल हो? अब सुनाइएगा आप लोग को। हाँ क्या बोल रहे हैं? जी बिजनेस क्या? चैनल जो है यूट्यूब, कहाँ पर चैनल? यूट्यूब पे आप चैनल चैनल सर्च चैनल कर लीजिए। अभी सब लोग मोबाइल पे यूट्यूब पे जी बिजनेस सर्च करेंगे तो चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने आप लोग को नोटिफिकेशन कल पावर ब्रेकफास्ट का मिल जाएगा। और अभी आप लोग को ग्रुप से एडमिन सेटिंग्स हम लोग ने हटा दी है। फॉर ऑल काइंड ऑफ डाउट्स ओके आप ओके ग्रुप ओके पे भी भेज सकते हैं, ठीक है। ओके ओके फॉर ऑल काइंड ऑफ डाउट्स आप ग्रुप पे भी, आप लोग सब जो है ग्रुप पे भी भेज सकते। ग्रुप पे ही अब हमारा इंटरेक्शन रहेगा, उसमें एडमिन सेटिंग्स हम लोग ने हटा दिया है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें सुबह 7 बजे पावर ब्रेकफास्ट आएगा, लाइव आपको मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जी बिजनेस, हाँ जी बिजनेस लाइव जैसे ही आप सुबह 7 बजे करोगे तो अपने आप वो पावर ब्रेकफास्ट आना शुरू हो जाएगा। तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली अपने आप आ जाएगा। हाँ मनीष बताइए। हम मैं ये कह रहा था वो थोड़ा सा किया जैसे हम निफ्टी देख रहे हैं, तुम पता था कुछ होने वाला है। अगर मैं डिलीवरी पे आऊँ तो जैसे मैंने न्यूज़ देखी कि अडानी 3 शिप के लिए ठीक है। कहीं ना कहीं वो एक क्रॉस माइंड में रहता है कि ये पर्टिकुलर शेयर भी उस डाउनफॉल की वजह से इम्पैक्टेड होगा या फिर उसको 3 शिप मिली है तो वो ऊपर जाएगा। तो मैंने देखा वो 2 दिन से आप ही जा रहा है, क्योंकि उधर वो रजिस्ट्री कर रहा था। तो ये जो क्रॉस हो जाता है कभी कभी कि मार्केट नीचे जा रहा है तब तो शेयर कैसा लगता है इंट्यूशन आता है बिकॉज़ ऑफ द न्यूज़ कि वो ऊपर जाएगा, एंड वो ऊपर गया। और इतनी गिरावट में भी आज वो ऊपर गया। क्या इस समय हमें इमोशनली भी थोड़ा सोचना चाहिए या हमेशा वो प्रैक्टिकल अप्रोच ही लेके चलना चाहिए? जैसे मैंने आज परचेज किया उसको, मुझे लगा कि वो जाएगा, इतनी गिरी की हालत में वो ऊपर गया, मैं थोड़ा इमोशनली सोचा।
अच्छा, तो क्या वो सही था? नहीं वो ठीक था। देखिए इनका सवाल ये है, मैं इनका सवाल भी पहले आप लोगों को बता दूं। इनका सवाल ये है कि अदानी पे आई थिंक हम सब अवेयर ऑफ हैं कि अदानी पे एक न्यूज आई थी अभी। अदानी के बारे में सबको पता है ना, अदानी एंड अंबानी आई थिंक उसके बारे में तो बताने की भी जरूरत नहीं है। तो अदानी पे एक न्यूज आई थी, आई थिंक कोई बहुत बड़ा क्रैश आया था, ठीक है। तो इनका कहने का, इनका सवाल के, इनके सवाल को थोड़ा और आसान बना देती हूँ मैं। जैसे ये अदानी का चार्ट हम लोग ने लगाया, ये charting.com पे इस दिन की हम सब बात कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, ठीक है। देखो इनकी मैं बात कर रही हूँ आज से ये वाले दिन, जिस दिन बहुत बड़ी लाल रंग की कैंडल बनी है। हाँ, इस दिन कोई बहुत बड़ा घपला सामने आया था अदानी के अगेंस्ट में कि यूएस ने कुछ इसे मतलब इन पे कोई केस, कुछ ब्राइब की न्यूज थी, 2000 करोड़ की कुछ मतलब जो है ना घूस का कुछ ऐसी न्यूज थी। तो उस दिन शेयर्स गिरे। तो मनीष जी का सवाल ये है कि क्या अगर अदानी जैसे जो बड़े नाम है इस मार्केट में, क्या अगर ऐसे डाउनफॉल्स आए तो क्या हमें ऐसे शेयरों को बाई कर लेना चाहिए कि हाँ नहीं, कि मतलब बाई कर लेना चाहिए इन द सेंस कि मतलब इनके दिमाग में ये सवाल है कि मतलब इस समय हम सिर्फ क्या इमोशंस को नजर में रखते हुए कि भाई कि आपका मार्केट में एकदम से अदानी एंटरटेनमेंट भयंकर क्रैश किया, तो क्या हम इमोशनली सोचते हुए कि अरे यार रिलायंस और अदानी जैसे शेयर गिर रहे हैं तो इसे खरीद के रख लेंगे, आज नहीं तो कल बढ़ ही जाएंगे, क्या हमें इस तरीके से सोचना चाहिए? या फिर हमें प्रैक्टिकली चार्ट्स को देखते हुए या सारी चीजों को देख करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। देखिए वो तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक इनका कहना ठीक है कि मार्केट में एक अगर बड़ा नाम है तो इमोशंस को सेट करते हुए आप एंट्री कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पे एक चीज दिमाग आपको ये दे रही हूँ कि अदानी में जब जब न्यूज आई है, एक दो दिन गिरा है, पूरा पुराना इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसी खराब न्यूज आई है शेयर्स को पटक के पहले गिराया गया है और ठीक अचानक से फिर उसका जो है ऊपर ऐसा भागता है कि फिर अब पकड़ में नहीं आता है। तो पुराना इतिहास तो यही बता रहा है कि ये जो घटिया इमोशंस आते हैं मार्केट में गिराने के, उसका कोई असर नहीं होता है, एक दो दिन के बाद वो भाग जाता है। तो ये है, एक तो आपको यहाँ पे इमोशंस तो वो आपका ठीक है क्योंकि बड़ा नाम है तो इमोशंस जोड़ करके आप लगा सकते हो पैसा। दूसरी चीज ये है कि ऐसी ऐसी टाइम पे बड़े नामों में जब ऐसी खराब न्यूज़ आती हैं तो पुराना इतिहास, हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, वो जरूर देख लेना चाहिए कि अगर पुराने इतिहास में आप पुरानी हिस्ट्री के लिए कैसे सर्च करोगे, गूगल पे अगर आप टाइप कर दोगे अदानी मतलब जो है ना बैड न्यूज इन लास्ट 2-3 इयर्स, अपने आप पता लगेगा कब कब आई। वो तो अभी आप चार्ट सीखोगे तो खुद ही सब अभी बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे उस चीजों में। तो पुराना इतिहास क्या कह रहा है? तो पुराना इतिहास हर बार यही बोला है कि अदानी एंटरटेनमेंट को जबरदस्ती गिराया जाता है। पिछली बार पता है कब गिरा था? ये हिडन्सबर्ग, हाँ, ये एक बहुत बड़ा नाम है, इसकी रिकॉर्ड मार्केट में जैसे होता है ना बहुत बोलती है। हिडन्सबर्ग एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो अगर न्यूज पास कर दे कि अदानी एंटरटेनमेंट का इतना इतना कोई खराब न्यूज पास कर दे तो ये एक न्यूज अदानी के शेयरों को नीचे गिरा देती है। फिर मार्केट ऊपर भाग गया था। अभी कुछ दिन पहले हिडन्सबर्ग की न्यूज आई थी, फिर उससे पहले फिर एक और न्यूज आई थी, फिर ऊपर भाग गया। तो इमोशंस के साथ साथ हिस्ट्री भी यही बोल रही है कि हम खरीद सकते हैं। तीसरा, अब जो प्रोफेशनल तरीका है, ठीक है, जिसे हम आगे सीखेंगे, तो वो भी आप जान सकते हो कि अगर इतनी गिरावट के बाद खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। उसके लिए आगे हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग। विदेशी संस्थाएं क्या सोच रही है, क्या बड़े प्लेयर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? पिछली बार भी जब जब अदानी गिरता है तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि हम और आप क्या सोच रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, जो बड़ी संस्थाएं हैं वो क्या सोच रही है वो मायने रखता है हमारे लिए, ठीक है। हम और आप इमोशंस के दम पे सोचेंगे, ठीक है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल, ये वर्ड मतलब एक आप बोल सकते हो कि जो बड़ी संस्थाएं होती हैं, हाँ, म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, बड़े बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आप कह सकते हो, या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आप बोल सकते हो, या बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस, बड़े बड़े बैंक्स, ठीक है, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स, आखिर उनका
सोचना क्या है अदानी एंटरटेनमेंट में, वो आप चार्ट पे भरपूर देख सकते हो कि क्या वो लोग वहां पे बाइंग के लिए खड़े हुए हैं, वो दिख जाता है। वो सब मैं आपको सिखाऊंगी ना, वो सारी चीजें कि व्हाट इज द मतलब ये आपका कि एक प्रकार से कि क्या बड़े प्लेयर्स भी उस शेयरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो लोग कर रहे हैं तो आप आंख बंद करके पैसा लगा लीजिए, भाड़ में गए इमोशन साइड में, ठीक है। अगर वो लगा रहे हैं तो आप बैठ जाइए बोर्ड में, तो आपको नुकसान तो होना ही नहीं है। तो जिसे हम कहते हैं ना कि बड़े प्लेयर्स का पैसा हम शेयर्स दें, तो कायदे से देखा जाए तो कभी भी ऐसी खराब न्यूज आए, इमोशंस और हिस्ट्री लास्ट प्रेफरेंस है। विदेशी जो आपके संस्थाएं हैं या बड़ी संस्थाएं हैं, वो क्या कर रही है, वो उस जगह पे बाइंग के लिए खड़ी है कि नहीं खड़ी है। अगर वो खड़ी है तो आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए, तो सही। हाँ, बताऊंगी मैं आपको। ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें, ये अभी समझ में भी नहीं आएंगी। ये तो बस ये है कि ओवरव्यू, जैसे मुझे लगा कि हाँ जो वर्ड्स मैं लेकर के आप लोग को समझा सकती हूँ, मैंने वो जवाब आंसर दिया। आई थिंक कोई ऐसा वर्ड है जो नहीं समझ में आया है किसी को, जो लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं। आई थिंक मैंने सरल वर्ड बोले, हाँ, कोई ऐसा खराब वर्ड, तो ऐसा कुछ ऐसा वर्ड जो नहीं समझ में आया है, और नहीं भी आया तो अभी तो जर्नी बाकी है, ठीक है चीजें। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग मतलब ऐसे टाइम पे जब बड़े बड़े ऐसे खराब न्यूज आती हैं कोई बड़े नामचीन कंपनियों पे, तो ऐसे टाइम पे इमोशंस और हिस्ट्री को हम लास्ट प्रेफरेंस दे करके हमें यहाँ पर मतलब बड़े प्लेयर्स की सोच को मैच कर रहे हैं अगर हम लोग, तो उसके बड़े प्लेयर्स की सोच के साथ मैच करते हुए वी कैन सिट इन द बोर्ड। हम उसको अगर हमें दिख रहा है भाई, आप ये देखो, एक न्यूज अगर कल आ जाए कि LIC ने DLF के या LIC ने यस बैंक के 5 लाख शेयर खरीदे, अगर आपको ये चीजें दिख जाए तो आपको नहीं लगता कि भाई आपका रास्ता साफ है, आप महीने भर इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए, 2-4 न्यूज अगर ऐसी आपको मिल जाए, आपका रास्ता क्लियर हो गया। आप उतना पैसा बना लोगे जो डेली इंट्राडे ट्रेडर बैठ के नहीं बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं आगे हम लोग ये मतलब जो बड़ी संस्थाएं का माइंडसेट मैच करना, ये साइकोलॉजी से हो सकता है, और जो भी हम प्राइस एक्शन से और ये तरीके भी हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजों से हम मैच करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि जो भी मतलब आपके अनवांटेड डाउनफॉल्स अगर आप देख रहे हो, ठीक है, जो आपको लगता है कि यार कि बहुत जरूरत से ज्यादा गिरावट आ गई है, तो क्या हम उस बोर्ड में बैठे कि ना बैठे, तो उसके लिए सही जवाब ये है कि विदेशी संस्थाओं के साथ आप अपने माइंडसेट को मैच करिए। अगर वो उन शेयरों को खरीद रहे हैं तो आप चुपचाप आंख बंद करके बाय कर लीजिए, फिर इमोशन उसके बाद लगाते रहिए, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ ये आंसर। तो ये चीजें हैं कि ये मतलब जो है ना, ये एक पहली वेबसाइट है जो आप लोग को यूज करनी है, ठीक है। दूसरी वेबसाइट नोट करिए, NSE इंडिया। दूसरी वेबसाइट नोट करिए, NSE इंडिया। NSE इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। NSE इंडिया नोट करते जाइएगा, मैं जो नोट कर रही हूँ, और बाकी अभी डाउट्स हम 7 o'clock पे डील कर लेंगे। अभी है कि पहले इंट्रो लेवल पे हम कर लें आज जो भी है। तीसरा वेबसाइट है BSE इंडिया, ठीक है। तीसरी वेबसाइट है BSE इंडिया। चौथी वेबसाइट है moneycontrol.com, ठीक है। moneycontrol.com ये वेबसाइट चौथी है। ठीक है, और फर्स्ट वाली वेबसाइट कौन सी थी? फर्स्ट पूजा जी chartinc.com थी, ठीक है, chartinc.com थी। और ये मनी कंट्रोल के साथ नेक्स्ट वेबसाइट जो हम यूज करेंगे दैट्स ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, tradingview.com, ठीक है, tradingview.com ये वाली tradingview.com, ठीक है, ये tradingview.com है। और उसके अलावा मतलब आपकी जो वेबसाइट हम यूज करेंगे वो हम करेंगे टॉप स्टॉक रिसर्च। आई थिंक ये है कि टॉप स्टॉक सर्च है, मैं देखती हूँ अभी लिंक आ जाए एक बार। और उसके अलावा आपको न्यूज जो चैनल्स हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है।
न्यूज चैनल आपका जी बिजनेस वाला, वो आप देखेंगे, राइट। उसके अलावा आप मतलब जो है ट्रेडिंग व्यू को एक बार मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू के अलावा फिर आप जो भी नेक्स्ट वेबसाइट अगर आप ओपन करेंगे तो दैट्स लाइक आपका nscguide.com, ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है। nscguide.com, दिस इज द नेक्स्ट वेबसाइट, nscguide.com, ठीक है। ये वाली एक वेबसाइट है। और उसके बाद एक टॉप स्टॉक रिसर्च, जरा देखो वो खुला ही नहीं थी, एक बार गूगल पे देखते हैं। ये वाली मैं कह रही थी, ये वाली आप नोट कर लीजिए, टॉप स्टॉक रिसर्च, ठीक है। टॉप स्टॉक research.com एक ये वाली हमारी वेबसाइट है। और ये बस इतनी अभी इनफ है, ठीक है। और अभी ये मतलब ये वेबसाइट्स हम ज्यादा यूज करेंगे, बट बेसिकली अभी आप लोग को इस पे फिक्सअप रहना है charting.com। और जो डीमैट अकाउंट खुलवाना है उसके लिए मैं आप लोग को लिंक शेयर करूंगी, ठीक है। पर आज और कल पहले आप थोड़ा बेस लाइन समझ लें, ठीक है। अब देखो ये न्यूज का अभी आई होप आप लोग को ये इनकैशमेंट अभी समझ में आ गया होगा कि लाइफ हाई पर यूएस बाजारों में मुनाफा वसूली, ये न्यूज अब समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इसके आगे और न्यूज क्या आती है। अब देखो नेक्स्ट टर्म आपको क्या आ रहा है इस न्यूज पे, कल भी आएगा, कल भी जब आप लाइव देखोगे ना, कल भी ये टर्म आएगा। डाउ पहली बार 45,000 छूकर 138 अंक नीचे बंद हुआ, ठीक है। डाउ जोन्स, अब ये डाउ क्या है, डाउ क्या है, ठीक है। अब देखो ये, अब सीधी सी बात समझो कि एनएससी इंडिया मैंने ओपन किया, आप लोग भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जो आप सीधी सी बात ये सोचिए, मैंने आप लोग से बोला कि हमारे बाजारों में मतलब जो हमारी मार्केट में या हमारे भारत के स्टॉक बाजारों में खरीदारी देखी गई, तो आपको क्या लग रहा है स्टॉक बाजारों में किसकी बात हो रही है? कोई स्टॉक बाजार मतलब आप भारत को खरीद बेच थोड़ा सकते हैं। भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसको रिप्रेजेंट करता है एक नाम, दैट इज निफ्टी 50, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करता है एक नाम, दैट इज निफ्टी 50, ठीक है, नेशनल 50, राइट। तो नेशनल 50 आपका मतलब ये स्टॉक बाजारों को जो भारत के स्टॉक बाजार है उस पूरा का पूरा को रिप्रेजेंट करता है एक इंडेक्स जिसका नाम है निफ्टी 50, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल 50, ठीक है, नेशनल 50। और वो आपका प्राइस दाम है 23,914, ठीक है। ऐसे ही जो यूएस स्टॉक मार्केट है उसको, यूएस स्टॉक मार्केट को अगर मैं बोलूं कि जाओ खरीद लो आप, तो आप यूएस स्टॉक मार्केट को थोड़ा खरीदोगे। उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स, दैट इज डाउ जोन्स, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारे भारत का जो मार्केट को रिप्रेजेंट करता है उसका नाम निफ्टी है, नेशनल 50। निफ्टी इज द इंडेक्स। इंडेक्स सिंपल आप तरीके समझिए, जो किताब का इंडेक्स होता है उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही हमारे भारत के जितने स्टॉक्स है, शेयर्स है, वो सब इस इंडेक्स के अंदर शामिल है। तो ये एक इंडेक्स है, ठीक है, एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है। वैसे ही यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के स्टॉक बाजारों को आप खरीद बेच नहीं सकते। उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस इंडेक्स का नाम डाउ जोन्स है, जिसकी स्पेलिंग है DOWJONES, ठीक है। और इंडिया के मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है निफ्टी, दैट इज नेशनल 50। तो दोनों ही इंडेक्स है, बस कंट्री फर्क हो गई, वो यूएस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका हमारे भारत के स्टॉक बाजारों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज निफ्टी, ठीक है, दैट इज निफ्टी, करेक्ट। सो निफ्टी इज द इंडेक्स, डाउ जोन्स इज आल्सो द इंडेक्स, बस डाउ जोन्स यूनाइटेड स्टेट्स का है और निफ्टी हमारे भारत के बाजारों का है, भारत के स्टॉक मार्केट बाजार का है, ठीक है। तो ये डाउ जोन्स इज दी, अब एक चीज और दिमाग में नोट करिए कि डाउ जोन्स यूएस यानी कि दे आर दिस मार्केट मेकर्स, मार्केट वही चला रहे हैं क्योंकि सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी वही है, ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमी वही है, ठीक है। और हम लोग मतलब जो होता है ना कि डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब जब जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, हम हमेशा, वैसे तो आगे ये बात हो रही है कि आज से 10 साल आने वाले सालों में भारत भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी में डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2025 इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर फॉर इंडिया,
ठीक है। तो 2025 जब एक बहुत बड़ा साल साबित होने वाला है, तो इंडिया की ग्रोथ होगी, तो मतलब स्टॉक बाजारों की ग्रोथ होगी, इसीलिए मार्केट को अभी फटाक से गिराया जा रहा है। नेक्स्ट ईयर उसको भागना ही है, ठीक है। तो वो चीज है। तो अभी तो यूएस का अभी जो ये जो आप देख रहे हो ना, ये अभी अपनी निफ्टी के इंडेक्स का जो दाम है वो 23,900 है, ठीक है। और अपना जो ये जो आपका यूएस का स्टॉक बाजार है, इनके दाम ये देखो, इन्होंने क्या लिखा है, डाउ जोन्स पहली बार 45,000 छूकर 138 अंक नीचे बंद हुआ। मतलब सीधी सी बात है कि भाई आप जब कोई चीज खरीदने जाते हो, आप बिना दाम के नहीं खरीद सकते। आपको मैं बोल दूं कि आप डाउ जोन्स खरीद लो, आप पूछोगे नहीं मैम किस प्राइस पे डाउ जोन्स खरीदे, ठीक है। तो हर चीज आप मार्केट में जाते हो, आप ये तो ना बोलते हो सामान दे दो, दाम भी तो पूछते हो कितने का है। वैसे ही ये डाउ जोन्स 45,000 का है। आप ऐसे समझो कि डाउ जोन्स जो आपका है वो आपका 45,000 का है, और अपना निफ्टी जो भारत का इंडेक्स है वो 25,000 के आसपास या 24,000 के आसपास का है। सीधी बात है ना। ये अभी रुपीस में दिखा रहे हैं, जो उसका मतलब जो उसका वो है। अभी डॉलर्स में आप देखेंगे तो डाउ जोन्स इंडेक्स फिर वो वैल्यू कम हो जाएगी, फिर वो 45,000 नहीं होगा, ठीक है। अभी चलिए अब उसका देखते हैं नेक्स्ट, इसका और क्या आ रहा है, ठीक है। ये टर्म समझ में आ गया डाउ जोन्स, ठीक है। ऐसे आप कल जब न्यूज चैनल देख कर आएंगे ना, तो आपको और सारे वर्ड्स हम लोग कल मतलब जो है ना 15-20 वर्ड्स और हम सीख लेंगे जो बहुत जरूरी है ट्रेडिंग करने से पहले, ठीक है। गिफ्ट बता रहे अभी आया था ना ये, अब इसको नोट कर सकते हो आप। गिफ्ट निफ्टी आपका जो है ना ये आपका सिंगापुर का है, ठीक है। सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। दैट इज गिफ्ट निफ्टी, जो सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है दैट इज गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। तो जैसे भारत का निफ्टी, यूएस का डाउ जोन्स, सिंगापुर का गिफ्ट निफ्टी है, ठीक है। ऐसे समझिए ये इंडेक्स आपका है। अब हमारे लिए सुबह के टाइम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रेड करने से पहले हर रोज गिफ्ट निफ्टी को देखना मस्ट है। क्यों मस्ट है, उसके पीछे कारण है। मतलब हर क्वेश्चन के पीछे का मैं आंसर आप लोग को जरूर दूंगी, ठीक है। और वो भी विद प्रॉपर रीजंस और विद प्रॉपर साइकोलॉजी, जिस साइकोलॉजी को लोग मुझे बताते हैं कि 5 से 7 साल उनके मेहनत के बच गए, जो एक ट्रेडर लेवल पे जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिसे लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि ये बिना लाइव इंटरेक्शन के बता ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं अगर माइक बंद कर दूं और मैं सिर्फ एक तरफा बोलूं, तो मेरे दिमाग में जो होगा मैं वो बताऊंगी। मैं आप लोग के लेवल पे गिर करके जो सवाल आएंगे वो मेरे दिमाग में अब नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन ये छोटे छोटे सवाल ना मैं हर बैच में देखती हूँ, हर बैच में अलग अलग सवाल होते हैं। मतलब मैं बड़ा ताज्जुब खाती हूँ कि इतने टाइम से मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इतने टाइम से आज तक किसी बैच के सवाल सेम नहीं रहे हैं। सबके अलग अलग माइंडसेट है, सबका अलग अलग माइंड क्रिएटिविटी है। कुछ मैं कह सकती हूँ सेम है, लेकिन जैसे आज गुरकृपाल जी का बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था, ये आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, इनका भी जेन्युइन था, बहुत बढ़िया था मनीष का सवाल, कि इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि भाई इमोशंस ही देख करके क्या बड़ी कंपनियों में पैसा लगा देना चाहिए। बहुत जेन्युइन सवाल था जो कि आज तक किसी ने नहीं पूछा है। तो वही चीजें, इसीलिए ये क्वेश्चन का जो एक होता है ना कि मतलब लोग उतना बड़ा चैलेंज नहीं ले पाते हैं। मतलब जो ट्रेनर्स होते हैं, आप कितने भी देखो ट्रेनर्स लाइव इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करेंगे। वो बड़ा बड़ा हाइप दिखा देंगे, अपना बड़ा बड़ा चैनल दिखा देंगे, डांस करवा दिया, वो सब करवा दिया। आजकल चल रहा है, सब सिस्टम चल रहा है, मेडिटेशन करा दिया। मेडिटेशन से पैसा थोड़ी ना आ रहा है, मेडिटेशन से दिमाग शांत हो सकता है, नॉलेज कैसे शांत करोगे, वो चीज है। वो तो सवालों से ही शांत हो सकती है ना, सवालों के जवाब दे करके, है ना। तो ये चीजें हैं। तो गिफ्ट मतलब ये मतलब बहुत, इसीलिए मैंने माइक का कंट्रोल आप लोग के हाथ में दिया हुआ है। बस डेकोरम मेंटेन करना है, वो चीज आप लोग इतने बड़े बड़े खुद ही स्मार्ट हो कि मेंटेन हम लोग सब कर ही ले जाएंगे एक फैमिली जैसे, ठीक है। तो वो चीजें हैं। तो वो मतलब जो अटैक होता है ना, वो किसी के बस का नहीं है उसको झेलना। मैंने बहुत ट्रेनर्स अपने साथ रखे, कोऑर्डिनेट किए, लेकिन हाँ जो है सो है, जो मेरी यूएसपी है वो है, ठीक है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिंगापुर का मार्केट सुबह 6:30 बजे खुल जाता है सुबह। भाई आप मान लीजिए आप लोग का जो ट्रेड करने का समय, जो हमारी मार्केट खुलती है वो 9:15 पे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, 9:15 AM पे, ठीक है। उससे पहले अगर कोई विदेशी बाजार खुल चुके हैं सुबह के टाइम, तो विदेशी बाजार पे हम हमेशा डिपेंडेंट है। तो हम उनको देखे बिना हम कोई भी तीर नहीं चला सकते हैं,
ठीक है, कोई भी तीर हम नहीं चला सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको सीधी सीधी बात ये है, हम जो हमारे भारत का बाजार है वो हम लोग मार्केट फॉलोअर्स हैं, हम मार्केट मेकर्स नहीं है, हम मार्केट फॉलोअर्स हैं। हम विदेशी बाजारों को फॉलो करते हैं। तो अगर कोई विदेशी बाजार हमारी मार्केट खुलने से पहले एक बड़ा मार्केट खुल चुका है तो उसका हमें हाव भाव जानना जरूरी है। और वो हाव भाव जो एक ही मार्केट है जो हमारी मार्केट से पहले खुलता है, दैट इज गिफ्ट निफ्टी। जो और खुलते हैं वो अब काम के नहीं है। डाउ जोन्स एक्चुअली रात में बंद होता है। डाउ जोन्स आपका जो खुलता है वो शाम को खुलता है 7 बजे। तो डाउ जोन्स मतलब जो ये दिखा रहे हैं ना, ये जो देखो, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, शिवानी जी का सवाल अच्छा था, क्या डाउ जोन्स मैम हमारी मार्केट से खुलने से पहले खुलता है? नहीं, वो रात में जहां पे बंद हुआ है 2 बजे, ठीक है, रात में डाउ जोन्स आपका जो मतलब यहाँ अगर रात है तो उधर सुबह है, उधर सुबह है तो इधर रात, ऐसे आप समझो। तो अगर हमारी मार्केट सुबह 9 बजे है तो वहां पे कुछ और बज रहा होगा वहां पे जो है। तो डाउ जोन्स जो है आपका रात में, ऐसे एग्जांपल अभी के लिए समझिए, 2 बजे रात में बंद हो गया है, ठीक है। अब वो 2 बजे जहां पे बंद हुआ है वो एक गिरावट मुनाफा वसूली के साथ बंद हुआ है, जो अभी दिखाया है इन्होंने, है ना, करेक्शन के साथ बंद हुआ है। तो वो करेक्शन 2 बजे एक गिर करके बंद हुआ है। तो उसका मतलब जो होता है ना, ये जो गिफ्ट निफ्टी होता है ये उस यूएस मार्केट के बंद होने के बाद बंद होता है। मतलब ऐसे समझो कि अगर यूएस का मार्केट 2 बजे बंद हो रहा है, ये 2:30 बजे बंद हो रहा है, रात के 2:30 बजे, और ये सुबह खुल भी जाता है। मतलब अगर मैं देखूं लॉन्गेस्ट आवर जो चलने वाला मार्केट है वो गिफ्ट निफ्टी है, दिन भर चलता है, रात में उधर ब्रेक मिलता है। और अभी मैं इसकी क्लास आगे भी लूंगी, ठीक है। पर आप गिफ्ट निफ्टी को ऐसे ही समझिए कि गिफ्ट निफ्टी रात में 2:30 बजे बंद हुआ, यूएस 2 बजे बंद हुआ, तो हुआ क्या कि और सुबह गिफ्ट निफ्टी 6:30 पे खुल भी गया। तो जो भी बाहर की मार्केट का जो भी इमोशंस होंगे, मुनाफा वसूली के इमोशंस है, जैसे रोना धोना जो भी बाहर की मार्केट्स का होगा, वो अपने ऊपर गिफ्ट निफ्टी 2:30 बजे लेकर के असर लेकर के बंद हो जाता है, और उसी असर के साथ वो सुबह खुलता है। समझ रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हो कि हाँ। अगर डाउ जोन्स 2 बजे बंद हुआ, हाँ, तो डाउ जोन्स का इम्पैक्ट 2:30 बजे मुझे गिफ्ट निफ्टी पे दिखेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी और मार्केट मेकर को फॉलो कर रहा है। मेरे पास 2 हिंट्स होंगे। हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली। एक बार गिफ्ट निफ्टी अभी मेरे को और हिंट देगा सुबह तक। गिफ्ट निफ्टी और हिंट देगा, प्लस डाउ जोन्स का हिंट हो गई। और अगर गिफ्ट निफ्टी मतलब जैसे इनका मनीष जी का कहना है कि हमारे पास 2 हिंट हो गए। एक तो जो डाउ जोन 2 बजे बंद हुआ वो उसका असर दिखा गिफ्ट निफ्टी पे, फिर गिफ्ट निफ्टी भी डाउन होकर के बंद हुआ, फिर वो जब सुबह खुला मान लो वो भी डाउन जा रहा है, तो हमारे पास 2 मतलब हिंट हो गए कि भाई हर तरफ से मार्केट में क्रैश दिख रहा है, डाउनफॉल दिख रहा है, मुनाफा वसूली दिख रही है। तो हमारी मार्केट के लिए हम और थोड़ा सा क्लियर और हो जाएंगे कि हाँ भाई हमारी मार्केट में भी गिरावट आ सकती है। और हमारे मार्केट में गिरावट क्यों आई उसके पीछे मैंने कारण भी बताया कि 4 दिन से वही हालत चल रहा था, 24,400 नहीं टूट रहा था, बार बार ट्रेडर्स कोशिश कर रहे थे ऊपर ले जाने की। तो एक दिमाग में लोगों के आता है ना यार कि भाई आप भी अगर मान लो किसी दरवाजे पे जा रहे हो, बार बार लॉक मिल रहा है, चौथी बार भी लॉक मिला, 5वीं बार भी लॉक मिला, छठी बार आप नहीं जाओगे, आपको लगेगा चलो भाई वापस ही चल लेते हैं। तो प्राइस भी वैसा ही होता है, 4 बार खटखटा रहा है, 24,400 को नहीं टूट रहा है, 4 दिन से नहीं टूट रहा है, और 5वें दिन भूले भटके गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स भी रास्ता साफ कर गए कि मुनाफा वसूली देखी गई। तो दिमाग में लोगों के आया कि मैं भी चलो भाई अब ऊपर तो जा नहीं रहा है, मुनाफा वसूली चल रही है, आज भी ये गिरेगा, ठीक है, आज हो सकता है ये मुनाफा वसूली को देखते देखते हमारे मार्केट्स में भी डाउनफॉल है। तो वो डेफिनेटली इस कारण से मतलब चीजें, तो हमें 2 हिंट हमें गिफ्ट निफ्टी, तो ये हमारी मार्केट गिफ्ट जो ये गिफ्ट निफ्टी है ये हमारी मार्केट खुलने से पहले खुल जाता है। इसीलिए हर ट्रेडर ट्रेडिंग से पहले गिफ्ट निफ्टी को जरूर देखता है सुबह के टाइम, और ये आपको न्यूज चैनल पे ही मिल भी जाएगा, ठीक है। ओके, वेट अ मिनट मैम, प्रिंस अरोड़ा के नाम से कौन है, एक बार प्लीज कंफर्म कर देंगे आप? प्रिंस अरोड़ा, एक बार अपनी आइडेंटिटी प्लीज कंफर्म कर दो आप, सो दैट कि वी कैन ना आपको प्रोसीड मतलब क्लास में बने रहने दें हम। बिकॉज अगर आप नहीं बताओगे प्रिंस तो एक्चुअली टेक्निकल टीम आपको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, यू कंटिन्यू मैम। ये बहुत देर से अटेंड कर रहा है, मुझे लगा कि कोई मे बी आप लोग की नॉलेज में है, ठीक है। आई थॉट दैट कि इसीलिए मैंने बोला नहीं, मुझे लगा कि मे बी
but make sure that कि अनामिका you are checking the attendance on time in the मतलब in the beginning part of the sessions, ठीक है? ठीक, चलिए anyways कोई बात नहीं, तो हाँ हाँ नहीं 45,000 हम्म वो टच किया 130 नीचे आया रफली मैं वही कह रहा था आपसे कि 0.3% ही नीचे आया मुनाफा वसूली के बाद भी हाँ वही मैंने 0.3% नथिंग हाँ इसको मैं कैसे समझूं कि नहीं इसका इम्पैक्ट मेरी मार्केट पे डाउनफॉल कर जाएगा देखिए उसके लिए फिर हमने वही डिस्कस किया कि उसके लिए हम चार्ट्स को देखेंगे, डाउ जोन्स वाला वही दैट चार्ट्स विल टेल कि वो क्रैश कितना आया है, वो तो परसेंटेज इज जस्ट अ नंबर कि हाँ क्यों आया है। मे बी वो जब हम टेक्निकल वर्ड सीखेंगे ना तो उससे आपको डाउ जोन्स का चार्ट भी समझ में आएगा कि हाँ भाई वहां पे भी क्या इट इज फेसिंग सम काइंड ऑफ चैलेंजेस जो निफ्टी में फेस किया जा रहा है, अगर सेम है तो डेफिनेटली वही चीज रही होगी। आई चेक टुडे द चार्ट्स, अभी चार्ट्स आपके सामने इसलिए नहीं रख रहे हैं कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, तो दैट्स अंडरस्टूड। तो वो चीजें हैं, तो अभी यहाँ तक क्लियर है। सो अभी लाइक योर होमवर्क विल बी कि आप लोग को कल पहले तो बिकॉज टुडे जस्ट वी केप्ट एन इंट्रो पार्ट एंड ऑल, ठीक है, कल हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द एडवांस पार्ट ऑफ दिस चैनल। तो आप लोग क्या करिएगा कि इस न्यू अभी कुछ नहीं ज्यादा करना है, कुछ टर्म्स में जो भी असाइनमेंट होता है हम डेली बेसिस पे अगर हम देते हैं तो हम ग्रुप पे ही भेजते हैं, ठीक है, तो उस ग्रुप पे आपको एक्टिव रहना है, ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो आप उसे रिप्लाई कर सकते हैं, उसे भेज सकते हैं, जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं आप मेरे को पर्सनली भी भेज सकते हैं और ग्रुप पे भी भेज सकते हैं। अगर मुझे पर्सनली भी भेजेंगे तो मुझे लग रहा है कि अगर नहीं मुझे ग्रुप पे भेजना चाहिए तो मैं वो भेजूंगी। प्लस आप ये चीज ध्यान रखनी है आप लोग को कि ये कल चैनल आप ज्यादा नहीं 10 मिनट बस वॉच करिएगा, ठीक है, और उस 10 मिनट के दौरान जो जो नए नए टर्म्स आएंगे आपके सामने आप उसको नोट करके लाइएगा, ठीक है, सुबह 7 बजे आता है, तो अगर कोई सुबह के टाइम एक्टिव है देख रहा है तो उस न्यूज चैनल का लिंक उस ग्रुप पे आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस पावर ब्रेकफास्ट का। मतलब आपको सिर्फ अभी एक एपिसोड देखना है पावर ब्रेकफास्ट, जिसको पहले 10 मिनट आपको देखना है, 7 बजे से 7:15 तक आप देखिएगा, जो भी वो न्यूज़ बता रहा है उससे रिलेटेड डाउट्स को लेकर के आइएगा। फिर सबके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इन द क्लास कल कि आप लोग चैट बॉक्स पे टाइप करिए, फिर आप ही लोग के जो सवाल होंगे उसको हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है। ज्यादा होगा तो ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन लिंक पे ज्वाइन करके चैट बॉक्स पे ड्रॉप करके वो क्लास से लॉग आउट हो जाएंगे, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो बने रहेंगे कैमराज ऑन करके, ठीक है, राइट पूजा और बाकी जितेंद्र क्लियर है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज ये न्यूज चैनल का मैंने इसलिए थोड़ा सा एक्सपोजर दे दिया कि आपको पता तो लगे कि हाँ हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, आखिर ये चैनल क्यों काम का है, अभी आपको समझ में आएगा क्यों काम का है, 2-3 न्यूज़ से समझ में आया होगा, है ना। तो ये चीज आपको कल ना अभी अभी तो सोचिए बहुत सारे टर्म्स आप देखेंगे, तो मैं चाह रही हूँ आप खुद सुन के आए और उससे रिलेटेड अभी कल ये मत बताइएगा मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है नहीं समझ में आएगा अभी, लेकिन जो हो रहा है वो टर्म्स तो नोट करके ला सकते हैं ना, समझाने का काम मेरा है, ठीक है, आपको सिर्फ देख करके आना है 10-15 मिनट। क्या टीवी, हाँ टीवी पे भी आता है, अगर देखिए टीवी मैंने इसलिए चैनल का लिंक किया, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ, मान लो सुबह भजन लगे हैं, कोई कुछ देख रहा है, कोई सास बहू देख रहा है, तो आप उसके लिए आप बैठ नहीं सकते ना, वेट नहीं कर सकते, तो आपके पास होता ना कुछ लोग के घर में भाई टीवी एक कॉमन प्लेस में पड़ा है, यू कैन नॉट वॉच, लोग कहेंगे क्या है मैं ही अपने घर में नहीं टीवी देख सकती हूँ, ठीक है, तो मैं ही देखती हूँ, तो कहते हैं तुम क्या बकवास सुनती रहती हो तो इसलिए बता रही हूँ मैं, आप बीती वाली बात है, तो इसलिए मैंने आप लोग को चैनल वैनल का लिंक भेज दिया है कि ये घर वाले अगर कुछ भी बोले तो आप मोबाइल पे चालू हो जाओ, ठीक है, मोबाइल पे आपको दिख जाएगा, तो वही है ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या सुन रही हूँ, तो मैं ही समझ सकती हूँ ना मैं क्या सुन रही हूँ, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग के लिए मैंने वो रास्ता आसान कर दिया है, ठीक है। बाकी जिसके घर में देख सकते हो टीवी पे देखिए, टीवी पे तो बढ़िया 7 बजे आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा, पर जो बेचारे नहीं देख सकते हैं तो उनके लिए ये है, ठीक है, तो पूजा जी देख लेंगे आप, ठीक है ना। तो आप मतलब जो भी है जितेंद्र गुरकिरपाल आप लोग सब पहले 15 मिनट मतलब जो है आप उसको देखिएगा, ठीक है, पहले 15 मिनट आप लोग को देखना है, रेस्ट लाइक जो भी डाउट्स हैं आप उससे रिलेटेड लेकर के आइएगा, एंड देन फिर हम उस टर्मिनोलॉजीज को हम लोग कल जो है उसको और फर्दर एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, ठीक है। लेट्स जिससे कि बाउंस ना ज्यादा करे, ठीक है पूजा इतना डोज ठीक है, सौरभ ठीक है इतना डोज, बीना आस्था क्लियर है, ठीक है, और मनोहर जी अभी इतना क्लियर है, आप लोग इतना डोज क्लियर है, ठीक है, तो अभी हाँ बीना जी आप भी वाईफाई को जरा लगवाइए, ठीक है, आपका भी थोड़ा वाईफाई डिस्टर्ब है,
ठीक है, थोड़ा सा वाईफाई जिनके नेटवर्क्स में थोड़ा सा दिक्कत है वो एक बार वाईफाई जरूर एक बार चेंज करा लें, ठीक है, जो भी है मोबाइल डेटा से क्लासेस ना करें, आई वुड एडवाइज। अभी नहीं तो संडे तक लगवा लीजिएगा, लेकिन मंडे से रेगुलर हो जाएगा उस चीज में, लेकिन अभी जब तक नहीं है जिसका थोड़ा 1-2 दिन ब्रेकेजेस है वो क्लास का बैकअप ले लेंगे, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, फिर अभी हम लोग यही तक रखते हैं। अभी कोई डाउट है किसी को पूछना है? आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। जितेंद्र और पूजा, सुनील, मनोहर, गुरकृपाल, बीना, क्लियर है यहाँ तक? मैम क्लियर है, क्लियर। एक मैम आपने बोला था कि जैसे कोई डाउनफॉल होता है किसी भी शेयर में या कहीं भी, तो कैसे पता चलेगा कि जो बड़ी कंपनीज है वो कहाँ कैसे इन्वेस्ट, मतलब हमारा माइंड कैसे मैच होगा उनके साथ? अरे वो तो आप आगे सीखोगे ना, आपने तो सवाल पूछ लिया 1 महीने आगे का रास्ता, सीधा ही बिना सब मतलब है ना ट्रेन बिना रुके हुए सीधा वही पहुंच गए। वो पढ़ेंगे आप, वही तो वही तो पढ़ाना है, वो पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। अभी मैं बताऊंगी ना, सब बीमार पड़ जाओगे, जाएगा आप लोग, ठीक है। एनीवेज चलिए फिर आप कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कवर करूंगी आगे के टॉपिक में, ठीक है। मुझे सबको लेकर के चलना है ना, समझ में आए कि भाई आज के जो टॉपिक जो आपने पूछा था पहले ना, वो मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि वो बताया जा सकता था। मनीष के कुछ डाउट थे वो बताए जा सकते थे, इसलिए मैंने पोस्ट रैंडमली क्लियर कर दिए, ठीक है। बट ये जो इंस्टीट्यूट आएगा ये आप आगे की क्लास करोगे, ठीक है। ओके मैम, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।